नमस्कार बच्चों, सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं मंचुन। आज मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। फ्रैक्शन क्या होता है, हम इसका यूज कैसे करते हैं, कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सारे कुछ सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। इट्स शो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए होल आर कंसीडर्ड। बड़ी सी पिज़्ज़ा में, सपोज एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में छोटे छोटे स्लाइड्स होते हैं, तो उस स्लाइड्स को काउंट करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली फ्रैक्शन का यूज किया जाता है छोटे से छोटी नंबर को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है फ्रैक्शन। जैसे सपोज एक है और दो है, आपको एक नेचुरल नंबर है, दो भी एक नेचुरल नंबर है, आपको एक भी पता होगा, दो भी पता है, मगर बीच में भी बहुत सारा नंबर है, तो उस नंबर को काउंट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/2 हो गया, तो इस तरह के नंबर 1/2 होगा हाफ, तो इस तरह के नंबर को फाइंड करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। फ्रैक्शन का जनरल फॉर्म क्या क्या होता है? देखिए जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म होता है नॉमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, नॉमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये क्या होता है? फ्रैक्शन। इसको नॉमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है 3/4, 3/4, जिसमें 3 क्या है? नॉमिनेटर है, और 4 क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब फ्रैक्शन के दो कंपोनेंट होता है, मैंने अभी भी बताया आपको, दो कंपोनेंट होता है, एक होता है नॉमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। मैंने बताया आपको पहले, जो नॉमिनेटर होता है टॉप नंबर्स होते हैं, वैसे टॉप पे होता है, और बॉटम में होता है डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, टोटल पार्ट्स को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो जो सिलेक्टेड पार्ट है, जिस पार्ट्स को हम काउंट करते हैं उसको हम टॉप में रखते हैं, जिसको हम नॉमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं? पहला क्या है? पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? नॉमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। अगर नॉमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से अगर छोटा होता है तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। सेम उसके अपोजिट, अगर इम्प्रॉपर, दूसरा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? नॉमिनेटर ग्रेटर देन या इक्वल टू डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, अगर छोटा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे ये फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, 2/5, 3/5 या 4/5 या 6/5 या 7/5, जितने भी होगा, वो उस पर डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? होल नंबर और फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ ना 1 3/4, तो ये क्या है? ये होल नंबर है, और ये नॉमिनेटर, और ये हो गया डिनोमिनेटर, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन हो गया और ये होल नंबर हो गया, तो ये टोटल, ये पूरा फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें इसमें नाम में ही लिखा है इक्विवेलेंट, मगर इक्वल वैल्यू होता है, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बोलते हैं? जिसका वैल्यू इक्वल होता है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है मैंने 1/2 है, 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4 और 3/6। 3/6 का वैल्यू भी 1/2 होता है, 2/4 का वैल्यू भी 1/2 होता है, और 1/2 का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो ये क्या है? इक्वल है, सारे तीनों फ्रैक्शन जो है, ये और ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल है, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ ऑफ देम। जैसे कि नॉमिनेटर में, जैसे यहाँ पे है 1/2 लिया है मैंने, तो ऊपर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो फ्रैक्शन आएगा 1 2 जा
2 और 2 2 जा 4, तो 2/4 को ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसी में अगर मल्टीप्लाई 3 से कर दिया तो 3/6, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, जो नया फ्रैक्शन बनता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शंस। सिंपलेस्ट फॉर्म किसे बोलते हैं, कोई भी फ्रैक्शन का सबसे छोटा वाला पार्ट जो होता है, छोटे फ्रैक्शन होता है, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन बोलते हैं। ए फ्रैक्शन इज एन सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तब वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है दिया हुआ है 8/12 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, 2/3 एक सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। कैसे, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है दोनों में। 8 को हम लिख सकते हैं 2/4, ठीक है, और 12 को लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। तो सेम हम ऊपर वाले 2/4 लिख सकते, 8 के बदले 2/4, 2 × 4, और 12 को लिख सकते हो 3 × 4। तो 4 से 4 खत्म हो गया, तो बचा कितना फ्रैक्शन में, 2/3 बचेगा। तो ये होगा, ये क्या होता है, ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन बोल सकते हो इसको, या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ A/B है, ये फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा B/A। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को फ्लिप करके हम चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, किससे, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के इंटरचेंज करेंगे, जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होता है। जैसे नोमिनेटर A है तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और डिनोमिनेटर में B है तो हमने इसको नोमिनेटर में चेंज कर दिया। तो फ्लिपिंग द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने 2/3 का लिया है, जैसे 4/5 लिख दिया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, 5/4। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं उसको रेसिप्रोकल, किसी भी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऐसे बनाते हैं, फ्लिप करेंगे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को। ठीक है, चलिए अब कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, फ्रैक्शन क्या है 11/4, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करेंगे हम, देखिए नीचे दिया हुआ डिवाइड में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, कितने बार में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा। 2 टाइम्स में आएगा कितना, 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहेगा, जो नंबर डिवाइड करके जो भी कोशिएंट बच होगा, जैसे कोशिएंट 2 है तो कोशिएंट आ जाएगा होल नंबर के पार्ट पे, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आ जाएगा नोमिनेटर के पार्ट पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल ये फ्रैक्शन हो गया। तो ये फ्रैक्शन और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इसका तरीका क्या है, हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, और जैसे इसमें जो कोशिएंट हो जाएगा, जो कोशिएंट होल पार्ट वो होल पार्ट हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो नोमिनेटर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अभी पहले हमने क्या सीखा था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट अपोजिट। उसमें हमने डिवाइड किया था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है 2 3/4। ठीक है, सेम है। अब क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए ये वाला जो होल पार्ट है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और जो नोमिनेटर है इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, नोमिनेटर प्लस कर देंगे, जो न्यू नोमिनेटर बनेगा इस दोनों को जोड़ के 11, ये नया नोमिनेटर बन गया। ठीक है, इस तरह से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय होल नंबर बाय डिनोमिनेटर एंड ऐड नोमिनेटर। ठीक है, न्यू नोमिनेटर ऐसे बनता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब कंपेयरिंग फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन को या 3 फ्रैक्शन को या 4 फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं। मेनली कंपेयर तो 2 फ्रैक्शन का होता है, फिर अरेंजिंग वाले में आ जाता है 3 फ्रैक्शन कंपेयर करके, वो असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए 2 टाइप के फ्रैक्शन मैंने बताया था, एक लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक फ्रैक्शन है,
ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में सिंपल कंपेयर हो जाता है कि उसका जो नोमिनेटर है उसके डायरेक्टली हम कंपेयर कर लेंगे, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। उसमें आसानी से समझ में, जैसे 3/7 और 5/7 है, तो इसमें ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो पता चल जाता है, नोमिनेटर अगर ग्रेटर देन होगा तो वो ग्रेटर होगा, कंपेयरिंग आराम से कर सकते हैं। जैसे 3/7 है इज लेस देन 5/7 हो गया, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा लाइक फ्रैक्शन। अगर यहीं पे अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, देखिए 2/5 है एंड 3/8 है। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर है 5 है और 8 है, ये सेम नहीं है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा। इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो ये इसका कॉमन कुछ नहीं है, तो ये 5 × 8 इक्वल टू 40। तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा 40 होगा। कितने मल्टीप्लाई, 8 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखते हैं 2/5, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अभी बताया मैंने आपकी, अगर किसी भी वैल्यू को नीचे से अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको सेम वैल्यू को नोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम 3/8 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, 16/40 एंड 15/40। तो अब इससे पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। देखिए ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया और ये ग्रेटर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम कंपेयर कर लेंगे। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो वो तो आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं डिनोमिनेटर को चेक करके, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा, मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए क्या है 1/2 एंड दूसरा फ्रैक्शन के 2 1/3, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 2 1 2 और +1 3 3/2 एंड 3 2 6 और 1 7/3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 और 3 2 6 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 14/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये वाला स्मॉलेस्ट है और ये वाला ग्रेटर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, उसको मिक्स फ्रैक्शन हो तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता चल जाएगा। सेम अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपेयर करने में कौन सा लेस है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, देखिए लाइक फ्रैक्शन है तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। एग्जांपल लाइक फ्रैक्शन के लिए करना क्या है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो सेम लिख देंगे और ऊपर का नोमिनेटर को प्लस कर देंगे, बस, ठीक है। कितना हो गया ये 5/5, ठीक है। और अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, देखिए अनलाइक फ्रैक्शन में दो तरीके से होता है। पहले एक तरीका सीख लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे, 2 2 4 3 2 6। अब नहीं लगेगा, 2 × 2 × 3 इक्वल टू 2 2 4 और 4 3 12। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 लिख दिया मैंने। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन में सेम एक ही फ्रैक्शन हम करके बता रहे हैं आपको। जितना भी फ्रैक्शन, अगर 2 फ्रैक्शन का एडिशन करना है, 3 फ्रैक्शन का एडिशन करना है, 4 फ्रैक्शन का एडिशन करना है, 5 फ्रैक्शन, जितना भी फ्रैक्शन हो सेम प्रोसेस है। सबका एलसीएम लिख देना, फिर उसके बाद सब फर्स्ट फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 4, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है, इसका 12 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स में, ठीक है। इसका जो कोशिएंट बनेगा उसको ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 3, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। सब उसके बाद सेकेंड फ्रैक्शन सेम प्रोसेस, ठीक है। 2 बार में आएगा 12, ठीक है। 2 तो 1 × 2, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/12, ठीक है।
तो आप इसको अनलाइक फ्रैक्शन को इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है सिंपल इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 6 24, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10/24, ठीक है। इस तरह से भी आप अनलाइक फ्रैक्शन को एडिशन कर सकते हैं, मगर इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर दो फ्रैक्शन का एडिशन करना है तो ये मेथड यूज होगा, अगर दो से अधिक फ्रैक्शन है तो उसको अगर एडिशन करना है तो ये मेथड यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर ये एलसीएम वाली मेथड्स यूज होंगे, ठीक है। चलिए मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, देखिए मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है 2 1 2 और 2 1 3, 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस 2 3 6 और 1 7/3 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 7 2 14, ठीक है। ये कितना हो गया 23/6, ठीक है। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ये एडिशन में करेंगे आराम से, ठीक है, एलसीएम के मेथड के थ्रू। या दो फ्रैक्शन है तो सीधा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और फर्स्ट फ्रैक्शन का नॉमिनेटर और सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकेंड फ्रैक्शन का नॉमिनेटर और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर एडिशन कर देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। सेम प्रोसेस है इसमें, अगर वहाँ एडिशन था साइन, एडिशन का साइन है तो एडिशन का साइन डालिए, अगर सब्सट्रैक्शन का साइन है तो सब्सट्रैक्शन का डालिए। देखिए लाइक फ्रैक्शन में सिंपल कुछ नहीं करना है, लाइक फ्रैक्शन में 5 डालना है और ऊपर नॉमिनेटर को सिंपली माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 6 में से 3 गया, ये हो गया 3/5, ठीक है। सिंपल सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन लेंगे, एलसीएम मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, अभी पिछले स्लाइड में 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 और 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 और फिर सेम करना है, 12 को डिवाइड करना है 6 से, ये हो जाएगा कितना 2, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है नॉमिनेटर से, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस है तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 - 3 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 7/12, ठीक है। ये एलसीएम के मेथड से कर सकते हैं। सेम अगर दो ही फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करनी है तो आसानी से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर इसके नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और इसका डिनोमिनेटर और इसके नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14/24, ठीक है। इसका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर स्मॉलेस्ट पार्ट निकालेंगे तो आ जाएगा 7/12 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब मिक्स फ्रैक्शन को फिर से हम देखते हैं एक बार करके। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, तो इसका हो जाएगा 5 3 15 और 2 17, 17/5 माइनस 10 1 10 और 1 11/10, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 10, ठीक है। एलसीएम मैं दिखा देता हूँ आपको, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 5 से करेंगे, 5 1 5 5 2 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10, ठीक है। एलसीएम हो गया 10 आ गया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन 5 से डिवाइड करेंगे 10 को 2 आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा 17 34 माइनस 11 डिवाइड बाई 10, ये कितना हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन सिंपली है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, नॉमिनेटर को अगर लाइक फ्रैक्शन हो तो क्या करना है, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको नॉमिनेटर में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर में 5 5 25 को 25 लिख दिया, और 3 6 18 हो गया मल्टीप्लिकेशन,
लाइक फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। सेम अनलाइक फ्रैक्शन में भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो इसको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 24 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 17/5 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 11/10। पहले कन्वर्ट कर लिया, अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 10 जा 50, 17 11 जा 187, ठीक है। तो इसको आप आसानी से मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिवीजन सीखते हैं। डिवीजन क्या है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। सिंपली अब यहाँ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 6/5 डिवाइड दिया हुआ है 3/5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 6/5 और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखेंगे इसको 3/5 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, 5/3, ठीक है। हमने इंटरचेंज कर दिया, जो डिनोमिनेटर में था नोमिनेटर में लिख दिया, जो नोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे और सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन और डिवीजन साइन का मल्टीप्लिकेशन से। अब मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और नोमिनेटर से नोमिनेटर का मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, 5/6 दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइड बाय 1/4। हमने पहले क्या इंटरचेंज कर देंगे, तो इंटर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा 4/1, और डिवीजन का साइन है ना तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन कर देंगे, ठीक है। अब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6 और 5 4 जा 20, ठीक है। से मिक्स फ्रैक्शन को फिर से हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 17/5 और दूसरा कौन सा फ्रैक्शन है, 11/10, ठीक है। ये डिवाइड है। अब इसको करेंगे 17 फर्स्ट फ्रैक्शन को जैसे है वैसे लिख देंगे, और डिवीजन का साइन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में साइन में कन्वर्ट करेंगे। और 11/10 ये फ्रैक्शन है सेकेंड, इसको हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन करेंगे। रेसिप्रोकल में क्या होगा 10/11, ठीक है। तो 17 10 जा 117 और 5 11 जा 55, ठीक है। इस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं फ्रैक्शन का, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद।